हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस लुईस स्ट्रक्चर। अब सर आप ये जब भी केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर रहे हो तो लुईस स्ट्रक्चर से क्यों स्टार्ट कर रहे हो? मेरा ऐसा ये मानना है कि लुईस स्ट्रक्चर से स्टार्टिंग करने का पर्पस ये है बिकॉज पूरी केमिस्ट्री में बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो मैक्सिमम बॉन्ड्स जो हैं वो कौन से हैं? कोवलेंट। मोस्टली हम जिस बॉन्ड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं वो कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। अब कोवलेंट बॉन्ड देखिए, केमिस्ट्री का डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है। जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं अगर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को, तो ऐसा नहीं है कि सीधे लास्ट स्टेज पे पहुंच गए। हम प्रॉपर देखेंगे स्टेज बाय स्टेज कि केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ कैसे। केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे सिग्निफिकेंट अगर कंट्रीब्यूशन हम बोलेंगे कि महत्वपूर्ण योगदान किसका है, तो वी कैन से वो महत्वपूर्ण योगदान है लुईस का। इसीलिए जब भी केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस करते हैं तो मैं हमेशा कोवलेंट बॉन्ड से स्टार्ट करता हूँ कि लेट स्टार्ट विद कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड्स को डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जैसे सबसे पहले लुईस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करेंगे, फिर लुईस स्ट्रक्चर का भी कुछ लिमिटेशन है, फिर उसको दूर करेंगे हम नेक्स्ट VSEPR थ्योरी से, VSEPR थ्योरी से। फिर VSEPR थ्योरी के भी कुछ ड्रॉबैक है, इसको हम दूर करेंगे किससे? VBT थ्योरी से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। देन अगेन हम जैसे जैसे कंटिन्यू करेंगे, इसके भी कुछ ड्रॉबैक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, MOT। ये थ्योरी ऑलमोस्ट सभी डाउट्स को क्लियर करती है। तो कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? इट इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को इन्वॉल्व करता है। नाउ मेरा हमेशा पढ़ाते हुए पर्पस रहता है कि मैं NCERT की लाइन का एक्सप्लेनेशन डिटेल दूँ। जैसे मैं बच्चों से बोलता हूँ व्हाट इज ऑर्बिटल, तो तुरंत बोल देते हैं ऑर्बिटल इज अ स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है तो हम उसको बोल देते हैं ऑर्बिटल। ये बच्चे ने बोल दिया। अगर स्टूडेंट ने ये बोल दिया है तो उसके बाद ये उसकी जिम्मेदारी है वो इस बात को समझे भी कि भाई बोल के ख़त्म ना कर दे। अब सर समझे क्या है इसमें समझना ये है कि जब हम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग बोल रहे हैं। आप खुद सोचिए, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है लेकिन ऑर्बिटल की नहीं हो रही है? इज दैट पॉसिबल? नो। तो अगर कोवलेंट बॉन्ड में बोल रहे हैं इट इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या इन्वॉल्व कर रहे हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो इसको आप समझिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट है इसका इंटरप्रिटेशन, ये एक अच्छा इंटरप्रिटेशन है। इट इज ऑल्सो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब मेरा आपसे सवाल है, अब बताइए ऐसा हो सकता है कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हो बट इलेक्ट्रॉन्स ना हो उसमें? अगेन जैसे ही आप बोलोगे सर एम्प्टी ऑर्बिटल भी तो ओवरलैप कर सकते हैं, तो मेरा तुरंत क्वेश्चन आएगा व्हाट इज ऑर्बिटल? ऑर्बिटल इज अ स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो क्या किसी जगह इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको ऑर्बिटल बोलेंगे? सर लेकिन हम लिखते तो हैं। अरे वो लिखते इसलिए बिकॉज हमें पता है कि आगे 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, तो आगे ये शेल खाली है तो उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, तो वो चीज़ पता है इसलिए। बट जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं है ऑर्बिटल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो पहले तो आप ये बात बिल्कुल ढंग से समझ लो। इसे समझने के बाद कोवलेंट बॉन्ड्स हमें समझ आ गया, इट इज नथिंग बट ओवरलैपिंग ऑफ, सॉरी ये मैंने इलेक्ट्रॉन लिखा है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑर्बिटल्स की डेफिनेशन हमें सबको पता है कि व्हाट इज ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। नाउ कोवलेंट बॉन्ड के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किसका था? सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था लुईस का, लुईस स्ट्रक्चर। अब सर लुईस स्ट्रक्चर जैसी आसान चीज़ तो हमें आती है, इसमें आप हमारा टाइम वेस्ट मत करिए। तो मैं कहता हूँ आपने जितने भी तरीके से लुईस स्ट्रक्चर सीखा है, आप NCERT पढ़ेंगे तो सबसे बेस्ट तरीका है लुईस स्ट्रक्चर बताने का। जैसे लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका पहली बात पे ही खत्म हो जाता है। बस आपको NCERT के 2 पॉइंट पता होने चाहिए कि लुईस ने क्या बोला है। भाई लुईस ने क्या बोला है? लुईस ने बोला है ऑल एटम्स कंबाइन, जितने भी एटम्स हैं वो कंबाइन होते हैं टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट।
ऑल एटम्स कंबाइन, जितने भी एटम्स कंबाइन होते हैं, क्यों कंबाइन होते हैं? अपना ऑक्टेट का मतलब, मैं तो सीधे शुद्ध हिंदी में बोलता हूँ, लुईस ने क्या बोला है? लुईस ने बोला है ऑक्टेट कंप्लीट करने का, मतलब कुछ सोचने का नहीं, सीधे ऑक्टेट कंप्लीट करने का। सेकेंड थिंग, लुईस ने ये भी बोला कि बॉन्ड फॉर्मेशन जिसे हम बोलते हैं, तो बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है? इंटरेक्शन। तो जो ये इंटरेक्शन है बॉन्ड फॉर्मेशन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें आपको एक और बात याद रखनी है, बॉन्ड फॉर्मेशन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। अगर आप ये दो बातें याद रखेंगे तो आप लुईस स्ट्रक्चर देखते देखते ड्रॉ कर लेंगे। तो फिर कोई बच्चा मेरे से पूछेगा सर लुईस ने बोला है ऑक्टेट कंप्लीट करने का, तो मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूँ कि सर जो सेंट्रल एटम है वो हमेशा 4 बॉन्ड बना दे, उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो क्या ये ट्रिक सही है? तो मैं बोलूँगा हाँ, 90% केसेस, इवन 99% केसेस में बात सही है, अगर आप इन दोनों बातों का ध्यान रखते हैं। तो देखिए, बिना किसी फॉर्मूले की, बिना किसी चीज़ के हम लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं CO2। CO2 जैसे ही मैंने बोला सेंट्रल एटम, भाई सेंट्रल एटम लेना है तो सेंट्रल एटम लेने के दो तरीके हैं, पहला उसका साइज बड़ा होना चाहिए, दूसरा उसका नंबर कम होना चाहिए। मतलब 2 इंसान एक इंसान को घेर सकते हैं लेकिन एक इंसान 2 को नहीं घेर सकता। तो यू कैन से, अब लेकिन केमिस्ट्री की टेक्निकल भाषा में इसे बोले तो हम बोलेंगे लार्जर एटम इज सेंट्रल एटम और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज सेंट्रल एटम। तो अब CO2 में कम नंबर किसका है? कार्बन का। तो कार्बन सेंट्रल हो गया और इसके अराउंड क्या हो गए? ऑक्सीजन। नाउ लुईस ने क्या बोला है? लुईस ने बोला है ऑक्टेट कंप्लीट करने का, तो ऑक्टेट को कंप्लीट कर देते हैं। तो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा? कार्बन के हम 4 बॉन्ड बना देते हैं। तो जनरली यही करना है, कार्बन के 4 बॉन्ड बना दो। तो CO2 कार्बन के 4 बॉन्ड बनाते ही अगर हम देखें तो वी कैन चेक इजिली, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये रेड कलर तो क्या शो कर रहे हैं? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है ना। तो अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं, लेकिन सर कैसे कर सकते हैं? क्यों? अब उसे जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हम खुद प्रोवाइड कर देते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में अगर उसे हम प्रोवाइड करें तो लेट्स ड्रॉ इट। ये ग्रीन दिख नहीं रहे तो पिंक ले लेते हैं। 1 2 3 4, ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे शेयर्ड फॉर्म में, 4 मैंने खुद प्रोवाइड कर दिए। सेम वे 1 2 3 4, सिंपल, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई कैलकुलेशन नहीं करना, सिर्फ NCERT में बड़ा सिंपल सा लाइन लिखा हुआ है, लुईस ने बोला है ऑक्टेट कंप्लीट करने का। आप इससे कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। सर कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं? हाँ कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। लो आप SO4 2- ड्रॉ करो, बड़ा आसान है। सल्फर का साइज बड़ा है या सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आप फोन से याद रख सकते हो। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जनरली सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो सल्फर को सेंटर पे बनाया, उसके अराउंड हमने 4 ऑक्सीजन बना दिए। अब किसकी बात याद रखें? लुईस की। लुईस ने क्या बोला है? ऑक्टेट कंप्लीट करने का। लुईस ने क्या बोला है? ऑक्टेट कंप्लीट करने का। तो लुईस ने बोला है ऑक्टेट कंप्लीट करने का। सल्फर या सेंट्रल एटम को तो ऑक्टेट कंप्लीट करने का एक ही तरीका आता है, बॉन्ड बनाइए। क्या बनाइए? बॉन्ड। तो जैसे ही आपने बॉन्ड बनाया, सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यस कंप्लीट हो गया सल्फर का ऑक्टेट। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, सर अब ऑक्सीजन का कंप्लीट करें? यस, वही अपने तरीके से हमारी जिम्मेदारी है, हम इसे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो ऑक्सीजन को हम कितने इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे? ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड फॉर्म में, एक और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड फॉर्म में है तो 6 और प्रोवाइड कर दिए, 2 शेयर्ड फॉर्म में है 6 और प्रोवाइड कर दिए। इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर बना दिया। अब आप ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सर इसमें तो रूल नंबर 1 यूज हुआ है, रूल नंबर 2 तो यूज ही नहीं हुआ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। नहीं, तो ये आप वेरीफाई करने के काम आता है ये कि क्या आपने स्ट्रक्चर सही बनाया है या नहीं। आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चेक करिए। लाइक CO2 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे?
कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। एक ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 2 में 12, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16। ये 16 इलेक्ट्रॉन आया है। कोई इजी है समझना, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, कार्बन के लिखे हैं, ऑक्सीजन के लिखे हैं, इजिली 16 आ गया। ये शो कर रहा है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में शेयर्ड प्लस अनशेयर्ड का सम 16 होना चाहिए, 16 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो काउंट करिए क्या CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन में सारे इलेक्ट्रॉन ऐड करें शेयर्ड प्लस अनशेयर्ड तो 16 आ रहे हैं। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 देन 9 10 11 12 13 14 15 16। ये गायब हो गए 2-3 बार करने से। ये देखना यार, ये गायब हो गए। नहीं मैंने जैसे 2-3 बार ऐसे किया ना तो चला गया। आ गया, ऐसे कर लेते। आ गया भाई, वापस आ गया। तो हाँ, तो ये आ गया 16। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड प्लस अनशेयर्ड है। तो अनशेयर्ड जो बॉन्ड नहीं बनाते, शेयर्ड जो बॉन्ड बनाते हैं, वो कितना आ गया? 16। मीन्स हमने स्ट्रक्चर सही बनाया है। इसे SO4 में भी चेक करते हैं। SO4 में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन के भी 6 होंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ऐड कर देने, +2 एंड टोटल वी गेट 30। टोटल इलेक्ट्रॉन 30 है। आपको स्ट्रक्चर में चेक करना है शेयर्ड प्लस अनशेयर्ड 30 है या नहीं है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होते हैं, या जो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं होते वो वैसे ही रह जाते हैं। काउंट करते हैं 6 अनशेयर्ड है, 2 शेयर्ड है, तो 4 ऑक्सीजन पे 6 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने हो गए? 24 प्लस यहाँ पे हमने शेयर किया, कितना आया? 8, कितना आया? 32। सर गलत आ गया। बिल्कुल गलत नहीं आया, हमने एडिशन गलत किया है। 24 प्लस 6 30 प्लस 2 32। अगेन मैच कर रहा है, मीन्स दिस स्ट्रक्चर इज करेक्ट। सर ये क्या हमेशा होगा? चेक करते हैं। एक और लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। लेट्स ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर ऑफ SO2। SO2 का लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। SO2 का लुईस स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वी कैन से अगेन सेंट्रल एटम सल्फर होगा, उसके अराउंड ऑक्सीजन होंगे। लुईस ने क्या बोला है? ऑक्टेट कंप्लीट करने का। लुईस ने क्या बोला है? ऑक्टेट कंप्लीट करने का। तो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं तो हम अपना वही करेंगे, सेंट्रल एटम के 4 बॉन्ड बना देंगे। अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके। ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं शेयर्ड फॉर्म में, 4 हमने और प्रोवाइड कर दें। सेम वे यहाँ भी इधर वाले ऑक्सीजन के पास भी 4 है, 4 हमने और प्रोवाइड कर दिए। ना अब हम काउंट करें टोटल शेयर्ड प्लस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड प्लस अनशेयर्ड। अब मैं 2 बार लिख चुका हूँ तो अब तक समझ चुके हो S का मतलब क्या है? शेयर्ड, और U का मतलब क्या है? अनशेयर्ड। तो टोटल अगर काउंट करते हैं तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 8 एंड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4 प्लस 4 8। योर आंसर इज 16। 16 इलेक्ट्रॉन्स टोटल यूज हो रहे हैं शेयर्ड प्लस अनशेयर्ड SO2 में। नाउ अब हम देखते हैं कि SO2 में एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स टोटल है वैलेंस कितने? सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ऑक्सीजन के भी होते हैं 6, 6 2 12 प्लस 6 18। C वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 18 है, शेयर्ड 16 है, मींस स्ट्रक्चर इज इनकरेक्ट। स्ट्रक्चर क्या है? इनकरेक्ट है। तो अब इसे सर कैसे करें? ये तो सर आप हिट एंड ट्रायल मेथड बता रहे हो। मैं हिट एंड ट्रायल नहीं बता रहा हूँ। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ रहा है तो 4 ऑप्शन में तो सिर्फ यही चेक करना है। सोचिए कितनी आसान टेक्निक है। क्वेश्चन आ रहा है विच इज करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर, तो आपको सिंपली क्या काउंट करने हैं ऑप्शंस में? टोटल शेयर्ड प्लस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
अब यहाँ पे स्ट्रक्चर इनकरेक्ट है तो हमारे पास क्या है, हम चेक करेंगे शेयर्ड प्लस अनशेयर्ड 16 है और टोटल 18 आ रहा है, मींस मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कैसे आ सकता है, ये कैसे आएगा, ये तभी आएगा जब मैं एक बॉन्ड तोड़ दूंगा। सर अब ये एक बॉन्ड कहाँ से तोड़ दें, तो मैं आपको बोलूँगा बच्चों आपकी मर्जी है, कहीं से भी ब्रेक कर दो, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से। अब जब एक बॉन्ड टूट जाएगा तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मुझे ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, इसके पास तो 4 ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास 4 शेयर्ड फॉर्म में है तो 4 अनशेयर्ड आ गए। अब सल्फर के पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 4 6, यानी 2 यहाँ प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अब ये स्ट्रक्चर करेक्ट है या नहीं सर, ये कैसे पता चलेगा, मैं कहूँगा फिर आप शेयर्ड प्लस अनशेयर्ड ऐड करिए। तो देखिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 4 6, 3 बॉन्ड है मतलब 6। ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, वेरी इजी क्वेश्चन। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन मोस्टली शेयर होते हैं। तो 6 प्लस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ऑक्सीजन पे 6 प्लस 10, वी गेट 16, 16 नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर पे भी हैं तो कितना आ गया 18। ये एकदम मैच कर रहे हैं हमारे उसको कि 18 इधर इसके आउटर मोस्ट शेल में और 18 इसमें, तो विच लुईस स्ट्रक्चर इज करेक्ट, कौन सा लुईस स्ट्रक्चर करेक्ट है, तो वी कैन से दिस स्ट्रक्चर इज करेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं सर इससे अच्छा था वही तरीका बताते थे, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, वैलेंस के लिए कितने चाहिए, शेयर्ड निकाल लो माइनस करके अनशेयर्ड। मुझे लगता है उसमें बहुत कैलकुलेशन और मेहनत है और गलती के चांसेस ज़्यादा हैं और एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि सिली मिस्टेक्स हो ही जाते हैं। मुझे ये ज़्यादा ईजी लगता है, आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, स्ट्रक्चर फटाफट बना देंगे। 2 या 3 एक्सेप्शंस हैं, वो आप एक्सेप्शन भी नहीं कहूँगा, 2 और 3 है जो 2 रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर तो पहले रूल से ही स्ट्रक्चर हो जाते हैं, आप ड्रॉ करके देखिए। और अगर एक SO2 आता है उसमें एक्सेप्शन है, इसी की तरह एक और स्ट्रक्चर है जो मैं बोलूँगा आप खुद ट्राई करिए, ओजोन O3। तो इनकेस आप ऐसे भी बोल सकते हो SO2 लाइक स्ट्रक्चर या ट्राई एटॉमिक में चांसेस होते हैं कि सेंट्रल एटम 3 बॉन्ड बनाए। अब आप बोलोगे सर क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के एक से ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर हो सकते हैं, मैं बोलूँगा यस हो सकते हैं, एक से ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ये देखो SO2 का लुईस स्ट्रक्चर ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है। सर जब दोनों ही लुईस स्ट्रक्चर है तो डिफरेंस क्या है, तो मैं बोलूँगा यही तो लुईस का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि केमिस्ट्री का बिगिनिंग हो रहा था, लोगों को बहुत कुछ बॉन्ड के बारे में पता नहीं था, इवन लुईस भी बहुत सारी बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाया था जिसे हम उसके ड्रॉबैक में पढ़ेंगे, शेप नहीं बता पाया था, एनर्जी नहीं बता पा रहा था, तो स्टिल वो क्या बता पा रहा था, रेजोनेंस के बारे में बता रहा था। किसी भी कंपाउंड के अगर एक से ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर हैं तो वी कॉल देम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बाकी ऑर्गेनिक को में से डिटेल में पढ़ेंगे। तो टिल एयर अब एक ही डाउट स्टूडेंट का आता है, सर क्या कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें दोनों, जैसे यहाँ पे एक लुईस स्ट्रक्चर गलत हो गया दूसरे सही है, ऐसा हो सकता है दोनों सही हो और दोनों लुईस हो और बॉन्ड की अरेंजमेंट डिफरेंट हो, तो मैं बोलूँगा एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ऑलमोस्ट आपको हर जगह मिलेगा, वेरी कॉमन है, दैट इज N3 नेगेटिव। आप ट्राई करिए N3 नेगेटिव को। जैसे ही मैं बच्चों को बोलता हूँ N3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाइए, व्हाट इज N3 नेगेटिव, N3 नेगेटिव क्या है, N3 नेगेटिव इज एजाइड आयन, ये एजाइड आयन है। अब क्या करना है, वी सिंपली अरेंज 3 नाइट्रोजन एटम इन अ रो। तो अब हम यही करेंगे। नाउ लुईस ने क्या बोला है, लुईस ने बोला है ऑक्टेट कंप्लीट करने का, मतलब उसने कहीं ना कहीं सेंट्रल एटम को बोला तू बिना सोचे 4 बॉन्ड बना दे, और देखेंगे तो 99% में बिना सोचे 4 बॉन्ड बना के लुईस स्ट्रक्चर सही हो जाएगा। हाँ कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने SO4 का स्ट्रक्चर गलत बनाया, तो उनको ये जो लग रहा है कि मैंने गलत बनाया है, वो आगे VBT थ्योरी आई थी, कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं हो रही थी,
उसकी वजह से रॉन्ग लग रहा होगा। तो आपके दिमाग में जो स्ट्रक्चर चल रहा होगा अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन वीबीटी हो सकता है, बट अभी जो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं वो लुईस बना रहे हैं और दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आपके नीट में या मेंस में क्वेश्चन लुईस पे ऐसे मेंशन करके पूछा जाता है, अकॉर्डिंग टू लुईस स्ट्रक्चर ऑफ SO2 हाउ मेनी लोन पेयर्स एट सेंट्रल सल्फर एटम। तो अब मैंने नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, 2 अरेंजमेंट लेके। लुईस ने बोला है क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो एक तरीका है कि सेंट्रल एटम 4 बॉन्ड बनाने इन दिस वे। सेकेंड वीक है सेंट्रल एटम 4 बॉन्ड्स बना सकता है इन दिस वे। तो इस तरीके से क्या हुआ, नाइट्रोजन सेंट्रल वाले का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्योंकि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, लेकिन सराउंडेड एटम के ऑक्टेट की कंप्लीट करने की जिम्मेदारी तो हमारी है। उस जिम्मेदारी को हमेशा कैसे निभाते हैं हम, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके। कैसे, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके। जैसे 4 हैं तो अब हमें 4 इलेक्ट्रॉन और प्रोवाइड करने, इधर 4 है 4 और प्रोवाइड कर दिए। अब सभी का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखते हैं, इधर सेंट्रल का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, सराउंडेड में 3 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी हमने ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। सर क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सही है? देखो अभी तक मुझे भी नहीं पता बच्चों, तुम्हारे सामने ही चेक करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन N3 नेगेटिव आयन। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। 3 नाइट्रोजन है मल्टीप्लाई बाय 3, नेगेटिव चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड करो, टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए 16। नाउ यहाँ पे देखते हैं अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्या करने हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, या कलर की फॉर्म में बोलो तो पिंक डॉट काउंट करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, सो सारे काउंट करते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16। यहाँ पे शेयर्ड प्लस अनशेयर्ड कितने आ गए, 16। ये सेम कलर हो रहा है तो डिफरेंट कलर ले लेते हैं ताकि अलग से नजर आए। 2 3 3 6 + 2 8 10 12 14 16, दोनों में शेयर्ड प्लस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं, 16 इलेक्ट्रॉन आए। तो दोनों ही स्ट्रक्चर करेक्ट हैं, बोथ स्ट्रक्चर्स आर करेक्ट। दोनों ही एजाइडाइन के लुईस स्ट्रक्चर आर एक्सेप्टेबल, दोनों एजाइडाइन के लुईस स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल हैं। तो वापस हम आते हैं ताकि हम फटाफट वापस क्लियर स्ट्रक्चर पे पहुंच सकें जो हमने बिगिनिंग में ड्रॉ किया था। तो ये स्ट्रक्चर है, बोथ आर करेक्ट एंड व्हेन वन और मोर स्ट्रक्चर्स आर करेक्ट दे आर कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं इसे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो अब मैं अगले 2 मिनट में ख़त्म करता हूँ लेक्चर, एक बात समझाते हुए। फॉर्मल चार्ज, सर ये जो आप नेगेटिव चार्ज बता रहे हो, पॉजिटिव चार्ज बना रहे हो, इनका क्या डिफरेंस है वो भी एक्सप्लेन कर दो। तो बिगिनिंग पे आते हैं, फॉर्मल चार्ज। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल चार्ज एंड ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैं यही बोलूँगा, जब केमिस्ट्री की बिगिनिंग हो रही थी लोगों को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बारे में पता नहीं था, तो जो भी चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा था या जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा था या जा रहा था उसको फॉर्मल चार्ज नाम दिया लुईस ने। बाद में वही नाम ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर के नाम से जाना गया। तो यू कैन से फॉर्मल चार्ज इज अ टर्म गिवन बाय लुईस। अब फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका क्या है, एक तो फॉर्मूला है, दूसरा ऑब्जेक्टिव में आप इजीली निकाल सकते हो। आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है और 1 कार्बन का है। तो मैं बोलूँगा आपको पहले आप ऑक्सीजन के अपने इलेक्ट्रॉन काउंट करो। तो आप बोलोगे ये अनशेयर्ड वाले तो पक्का ऑक्सीजन के ही हैं, यानी 4 तो हैं ही, लेकिन उसके बाद इन दोनों में से 1 ऑक्सीजन का ये है और इधर दोनों में से 1 ऑक्सीजन है, मतलब 4 में से 2 ऑक्सीजन के। तो अगर मैं पूछूं सिर्फ ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, शेयरिंग तो है, मतलब कहने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के भी हैं कार्बन, बट इंडिविजुअल काउंट करो तो आप बोलोगे 1 2 3 4 और 4 में से 2 ऑक्सीजन की, तो टोटल हो गए 6। फिर मैं पूछूंगा ऑक्सीजन पे वैसे होते कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 6 ही होते हैं। 6 होते थे, 6 ही हैं, तो इसका मतलब इसने ना तो इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना ही इलेक्ट्रॉन लूज किया है, मतलब ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज क्या आ गया, 0।
अब मैं ऐसे ही बोलूँगा कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, तो कार्बन के कितने, 1 2 3 4, ये इधर रख देते हैं, टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर लेते हैं, गलत हो गया तो 2 4, तो कार्बन के कितने हो गए 4। अब कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं आपसे पूछूंगा आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, आप बोलोगे 4, अपने कितने हैं 4, तो इस पे भी फॉर्मल चार्ज क्या आ गया 0। सेम वे इधर भी क्या आ गया 0। अब बोलेंगे SO4 पे निकालो, तो सल्फर के पास 2 में से 1 सल्फर का है इधर भी, तो 8 में से सल्फर के अपने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। बट सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में होते कितने हैं 6 होते हैं, 4 हैं। आई रिपीट, आउटर मोस्ट शेल में 6 होते हैं, 4 हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब सल्फर ने डोनेट किया ऑक्सीजन को, डोनेट किया मतलब सल्फर इज अ पॉजिटिव पर्सन, और सल्फर पे चार्ज आ गया +2। ये जो चार्ज आया इसे हमने क्या बोला फॉर्मल चार्ज। क्या कहा है हमने इसको, फॉर्मल चार्ज कहा है। सेम वे ऑक्सीजन को अगर काउंट करें तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जो बॉन्ड नहीं बना रहे वो तो उसके अपने ही है, तो 6, और 2 में से 1 हीरा, कितने हो गए 7। ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो अब क्वेश्चन पूछूंगा ऑक्सीजन के इस स्ट्रक्चर में अपने कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे 6 तो उसके अपने ही हैं क्योंकि वो शेयर ही नहीं हो रहे, और 2 में से 1 उसका अपना है क्योंकि जब भी बॉन्ड बनता है तो दोनों एक एक अपना यूज करते हैं। फिर अब कई बच्चे डाउट पूछेंगे सर ऐसा हमेशा नहीं होता, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, लेकिन लुईस को जितनी जानकारी थी उसके अकॉर्डिंग यही होता था कि सब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते थे। तो टिल लुईस हम यही मानेंगे एक एलिमेंट एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 7, होते कितने 6, मतलब ऑक्सीजन ने एक एक्स्ट्रा गेन किया, तो इस पे आ गया -1। क्या आ गया इस पे -1। सेम वे सभी पे कितना आ गया -1 -1। आप स्क्रीन रोक के सभी पे फॉर्मल चार्ज निकालो इसी तरीके से। ये वे जो मैं आपको समझा रहा हूँ इसका ये फायदा है कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में टाइम सेव करना होता है। टाइम सेव मतलब स्ट्रेस सेव मतलब आगे क्वेश्चन में सोचने के लिए ज़्यादा टाइम, मतलब ज़्यादा अच्छा स्कोर। तो कई बार अगर आप किसी क्वेश्चन को जल्दी करते हैं तो आप कहीं ना कहीं 2-3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करने की कैपेबिलिटी इंक्रीज कर। तो अब देखिए ऑक्सीजन पे टोटल फॉर्मल चार्ज काउंट करूँ तो -1 -4, सल्फर पे आया +2, नेट फॉर्मल चार्ज कितना आया -2, इसीलिए SO4 पे कितना चार्ज लिखा हुआ है -2, इसीलिए SO4 पे क्या लिखा हुआ है -2। अब आप SO2 पे आ जाओ, सेम वे अब आपको हैबिट हो गई होगी काउंट करने की, 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 तो ऑक्सीजन के ही हैं क्योंकि ये इसके पास बॉन्ड नहीं बना रहा, अपने ही है। शेयरिंग में 2 में से 1 ऑक्सीजन का है 7, यानी कि ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना आ गया -1, कितना आ गया -1। यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 अपने अनशेयर्ड हैं और 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हैं जिसमें से 2 अपने हैं, तो टोटल कितने हुए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन अपने हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। होते कितने हैं 6, तो इस पे भी फॉर्मल चार्ज आ गया 0। अब सल्फर के काउंट कर लेते हैं, 2 अनशेयर्ड हैं, 3 बॉन्ड है तो 3 अपने हो गए, 3 + 2 5, होते कितने हैं 6, यानी इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया +1, तो +1 और -1 0, इसीलिए SO2 क्या है न्यूट्रल। तो इन दिस वे आप किसी भी एलिमेंट पे फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं, इस पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करिए। अब मैं कंक्लूड करता हूँ। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर नहीं हमें अभी भी फॉर्मूला तो चाहिए ही चाहिए, तो फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मल चार्ज क्या होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। खैर हम यहाँ पे एक ही एटम की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि हम एक ही एटम की बात कर रहे हैं तो हम सिंपली बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ध्यान रहे मैं बोल रहा हूँ जितने बॉन्ड हैं वो माइनस करिए, आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी जैसे इस नाइट्रोजन को 1 लिखता हूँ, इसको 2 और इसको 3। अब मैं बोलता हूँ फॉर्मल चार्ज निकालिए फर्स्ट नाइट्रोजन पे, तो अगर मैं फर्स्ट नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज निकालूंगा तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5,
इस नाइट्रोजन पे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4। बॉन्ड्स कितने हैं? 2। फॉर्मल चार्ज कितना आ गया? -1। फॉर्मल चार्ज कितना आ गया? -1। सेकेंड नाइट्रोजन पे निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। तो सेकेंड नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 0, बॉन्ड्स कितने हैं? 4, फॉर्मल चार्ज कितना आ गया? +1। कितना आ गया? +1। फर्स्ट नाइट्रोजन एंड थर्ड नाइट्रोजन सेम है, तो दोबारा से क्या आ गया है? -1। ओवरऑल टोटल फॉर्मल चार्ज कितना आया? -1 +1 0 -1। इसीलिए इस पे नेट चार्ज क्या गया? -1। मतलब लुईस का ये भी एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट था कि उसने बताया कि जो नेट चार्ज है वो कैसे आया है, उसने फॉर्मल चार्ज के थ्रू उसे एक्सप्लेन किया। सेम वे इसको A नाइट्रोजन मान लेते हैं, इसको B और इसको C, और इसको भी सॉल्व कर दें। तो A नाइट्रोजन का फॉर्मूला से, क्योंकि स्टूडेंट्स बोलेंगे सर फॉर्मूले से भी निकाल के दिखाओ, आपने वो तरीका तो बता दिया, ठीक है फॉर्मूला भी बता दो। तो A नाइट्रोजन में कितने होंगे? तो आउटर मोस्ट शेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन के, और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, बॉन्ड्स कितने हैं? 3, आंसर इज 0। तो A नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज है 0। B नाइट्रोजन पे भी निकालिए, आउटर मोस्ट शेल में 5, बॉन्ड्स कितने हैं? 4, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 0, फॉर्मल चार्ज क्या आ गया? +1। सर C नाइट्रोजन पे निकालें? हाँ बिल्कुल निकालो। आउटर मोस्ट शेल में नाइट्रोजन के 5, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6, बॉन्ड्स 1, कितना आया? -2। अब आप देखिए इसका भी नेट आंसर क्या आया? -1। तो आई होप मैंने आपको बिगिनिंग एंड बेसिक फॉर जो आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है नीट और मेंस में, लुईस का पूरा एक्सप्लेन किया है। आप इस पर क्वेश्चंस ट्राई करिए, कुछ भी डाउट हो पूछिए। थैंक यू।